हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप भी अपनी 9 to 5 वाली जॉब से ऊब गए हैं और इस जाल से मुक्ति पाना चाहते हैं? एक ऐसी जॉब चाहते हैं जिसका फुल कंट्रोल आपके पास हो, आपको रोज रोज ऑफिस जाने की फॉर्मेलिटी ना निभानी पड़े, आपके पास फ्रीडम ऑफ लोकेशन हो, मतलब आप जहां से चाहें वहां से काम कर पाएं। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें कर पाना पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। आज मैं इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके लिए मैं एक बुक की हेल्प लूँगी जिसका नाम है द 4 Hour Work Week बाय टिम फेरिस। आज मैं 3 टॉपिक को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इनकम। सेकंड, द 4 स्टेप्स ऑफ डील। थर्ड, व्हाट इज़ परेटोज एंड पार्किंसंस लॉ। अगर आप भी इन 3 टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कोई पॉइंट स्किप ना करें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा आदमी अमीर है और कौन सा गरीब, आप भी सोच रहे होंगे ना कि कौन से बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स बात है, इनकम से ही कंपेयर किया जाता है, पर यही हमें समझने की कोशिश करनी है। इनकम 2 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इनकम। समझ नहीं आया? चलिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम की मंथली इनकम है 60,000, श्याम की मंथली इनकम है 80,000। अगर हम सिंपली ऐसे कंपेयर करेंगे तो श्याम ज़्यादा पैसे कमा रहा है, पर ये सच नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम को कंसीडर किया है यहाँ पे। राम एक दिन में बस 3 घंटे, महीने में 20 दिन और हफ्ते में 5 दिन ही काम करता है, जिसके अनुसार राम की पर डे इनकम है 3,000, पर आवर इनकम है 1,000। जबकि श्याम एक दिन में 5 घंटे, महीने में 24 दिन और हफ्ते में 6 दिन काम करता है। उस अनुसार श्याम की पर डे इनकम है 2500, पर आवर इनकम है 500। ये हुआ रिलेटिव इनकम। अब अगर इस अनुसार कंपेयर करेंगे तो राम कम काम करके भी श्याम से ज्यादा पैसे कमा रहा है। राम एक ब्लॉगर है, उसका सारा काम घर से ही हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उसे ज्यादा से ज्यादा बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए उसके खर्चे भी कम है और सेविंग ज्यादा है। जबकि श्याम एमएनसी में वर्क करता है, जिसके लिए उसे महंगे शहरों में रहना पड़ता है। उसने अपना घर भी ऑफिस के पास लिया है, जो कि काफी महंगा पड़ा उसे, पर ये करना भी उसकी मजबूरी थी, वरना उसका आधा से ज्यादा टाइम और पैसा तो आने जाने में खत्म हो जाता। इस कारण श्याम की सेविंग्स कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। अब आप सोचिए कौन ज्यादा अमीर होगा, राम और श्याम। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, तो उस अकॉर्डिंग तो राम का बचा हुआ समय भी पैसे के ही बराबर हुआ। राम बचे हुए इस समय को चाहे तो किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगा सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो उस काम से ज्यादा पैसे कमा ले। हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, लेस वर्क इज इक्वल टू लेजीनेस, पर ये गलत है। माइंड यू, मैं आपको लेजी होने के लिए कभी नहीं कह रही, मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि कई बार हम काम तो 12-12 या 14-14 घंटे करते हैं, पर असल में हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन उसी काम को 8 घंटे में ही खत्म कर देगा, पर हमने लगाए 12 घंटे यानी 4 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 4 घंटे हमने वेस्ट कर दिए। अगर यही काम हमने 8 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया होता तो बाकी के 4 घंटे हम किसी और काम को दे सकते थे या सिंपली अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते थे। अब बात करते हैं डील के बारे में। DEAL, D फॉर डेफिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन, A फॉर ऑटोमेशन, L फॉर लिबरेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, ताकि आपको ये सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि करना क्या है। एलिमिनेशन, हर वो काम जो आपका टाइम वेस्ट करती हो उसको हटा देना है। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपको आपके वेस्ट काम को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट, आप अपने एम्प्लॉयज़ को छोटे मोटे डिसीजन लेने की पावर दे सकती हैं ताकि आपका टाइम बचे। सेकंड, ईमेल को बार बार चेक ना करें, एक बार में बल्क रिप्लाई देने की कोशिश करें। थर्ड, ऑटो रिप्लाई ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आपका टाइम बचे। फोर्थ, बेकार की मीटिंग से बचे, ज़्यादातर मीटिंग का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता, बस वो टाइम वेस्ट करती हैं, और अगर मीटिंग करना ज़रूरी हो तो टाइम सेट कर दें। फिफ्थ, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, स्मॉल चैट से बचें और रिफ्यूज करना सीखें। ऑटोमेशन, आपको हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है जो आपके बगैर भी हो सकता है, आपका उस काम में इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए आप किसी को रख सकते हो। अब आप ये कह सकते हो कि अगर किसी दूसरे को रखेंगे तो उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो सही है कि आपको सैलरी देनी होगी, पर इसमें भी आपका ही फ़ायदा है।
आप इससे लीडरशिप स्किल सीखोगे। आपके पास काफ़ी खाली समय होगा दूसरे कामों को देने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये सोचने के लिए कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आप इससे उससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे जितना आप उस पर्सन को सैलरी के रूप में दोगे। यही कारण है कि अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकर रखते हैं, ताकि हर छोटा मोटा काम नौकर देख ले और वो उस काम को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सके। फोर्थ, लिबरेशन मतलब आज़ादी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, लिबरेशन। यहाँ पे मैं ना रिटायरमेंट की बात करना चाहूँगी। हमारे दिमाग में रिटायरमेंट को लेके बहुत गलत कंसेप्ट बैठा हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट कहता है इतने पैसे कमा लो कि फिर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, फिर आराम से पैसे उड़ाते रहो। पहली बात, आपकी रिटायरमेंट की अमाउंट इतनी नहीं होगी जो कभी खत्म ही ना हो पाए। दूसरी बात, आपको सच में लगता है बिना काम किए आपका मन लगेगा। तीसरी बात, उस उम्र में इस पैसे और फ्री टाइम का उतना महत्व नहीं रहेगा जितना कि आज है, क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ उस टाइप की नहीं होगी। यहाँ पे ऑथर टिम फेरिस एक न्यू वर्ड को इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका नाम है मिनी रिटायरमेंट। मतलब आप काफ़ी काम करके जब थक जाएं तो आप 1-2 महीने की ट्रिप पे जा सकते हैं, जो ना सिर्फ आपको रिफ्रेश करेगा बल्कि जब आप वापस लौट के आएंगे तो आप दुगनी तेजी से काम भी कर पाएंगे। अब लास्ट में बात करते हैं पेरेटोज एंड पार्किंसंस लॉ की। पेरेटोज लॉ कहता है 80% ऑफ द आउटपुट रिजल्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द इनपुट। मतलब आपका 80% जो रिजल्ट है वो बस 20% इफर्ट पे ही डिपेंड करता है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने वो 20% वाले काम को ढूंढें जो आपको 80% रिजल्ट देंगे और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं पार्किंसंस लॉ की। ये लॉ कहता है कि जब टाइम लिमिट कर दिया जाता है, अर्थात डेडलाइन दे दी जाती है किसी भी काम को करने की, तब ऑटोमेटिक काम जल्दी होने लगता है, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं करते। अगर डेडलाइन ना दी जाए तो हो सकता है वो काम कभी पूरा ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो काम बहुत देर से पूरा हो। अब लास्ट में मैं ना सारे पॉइंट्स आपको समराइज करवा देती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रह जाए। फर्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव इनकम पे ध्यान दें। सेकेंड पॉइंट, जितना हो सके इंटरप्शंस को एलिमिनेट करें। थर्ड पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आउटसोर्स करने की कोशिश करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बच पाए। फोर्थ पॉइंट, टाइम टू टाइम मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहें जो कि आपको रिफ्रेश कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट, याद रखें लेस वर्क का मतलब लेजीनेस बिल्कुल नहीं होता। एक लाइन में अगर इस पूरी बुक समरी को कहूँ तो इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव। बिजी होने के बजाय प्रोडक्टिव होने की कोशिश करें। होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।